अमेज़ॉन पे 10,000 दरम की सेल्स की हैं, लेकिन 2,000 दरम सिर्फ बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी आते रहते हैं और अक्सर सेलर्स को ये समझ नहीं आती कि हमें कितने पैसे मिल रहे हैं, कितने डिडक्ट हो रहे हैं, और सेल्स हमारी कुछ और थी, हमारे अकाउंट में पैसे कुछ और आ रहे हैं। तो ये क्या चक्कर है? अमेज़ॉन जो है आपकी पेमेंट्स के लिहाज से आपको एक टूल दिया हुआ है विद इन योर सेल्स सेंटर अकाउंट, जिसको हम कहते हैं पेमेंट डैशबोर्ड। उस डैशबोर्ड के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कितनी सेल्स हुई, प्रीवियस बैलेंस कितना था या नहीं था, कितना अमेज़ॉन ने रिज़र्व रखा, और कब आपको पेमेंट मिलेगी, पे आउट क्या होगा। सो इस वीडियो में आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा, समझाऊंगा, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि भाई 10,000 में से 2,000 आ रहा है तो बाकी पैसे कहाँ जा रहे हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक बटन। हाय, माय नेम इज़ नोमान महमूद, आई एम द फाउंडर ऑफ वीडियस कॉमर्स। वी हेल्प एग्जिस्टिंग सेलर्स और न्यू इन्वेस्टर्स को हम हेल्प करते हैं टू ग्रो देयर प्राइवेट लेबल ब्रांड्स ऑन अमेज़ॉन। सो लेट्स जंप इनटू इट। मैं आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ, तो आप इस पर बात कर रहे हैं। अमेज़ॉन के ऊपर साइन इन करने के बाद आपको इस तरह से अमेज़ॉन का डैशबोर्ड नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे आपके पास 2-3 ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं जिसके थ्रू आप जाके देख सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं देखूँ तो ये टोटल बैलेंस 11,800 कुछ है। यहाँ पे क्लिक करके मैं डायरेक्ट गो टू पेमेंट्स में भी जा सकता हूँ, और इसका एक और ऑप्शन क्या है कि मुझे यहाँ पे लेफ़्ट पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करके मुझे पेमेंट्स में जाके देन पेमेंट्स में चले जाना। तो सेम ये डैशबोर्ड मेरे सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे डैशबोर्ड को समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे आपको टॉप पे नज़र आ रहा है टोटल बैलेंस। ये आपका टोटल बैलेंस है। फ़ंड्स अवेलेबल का मतलब क्या होता है कि आप इतने पैसे विड्रॉ करवा सकते हैं। आपका रिसेंट पे आउट, आपको पैसे कब मिले हैं, प्रीवियसली 1 मई को आपको इतने पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है वो डाउन बिलो है, वो ये है नेट प्रोसीड्स आपकी क्या होती हैं, आपका ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, सेल्स क्या होते हैं, रिफंड्स क्या होते हैं, एक्सपेंसेस क्या होते हैं, और अकाउंट रिज़र्व क्या होता है, और आपको कितने पैसे मिलते हैं। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेटलमेंट पीरियड है 1 मई से लेके प्रेजेंट, मतलब आज 13 मई है फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ये हमने टाइम सेटलमेंट पीरियड का टाइम आइडेंटिफाई यहाँ पे हो रहा है आपको। तो इस दौरान आपकी कितनी सेल्स हुई हैं? आपकी सेल्स हो गई हैं 13,800 की। अब अगर आप सेल्स के ऊपर अपना कर्सर लेके जाएंगे तो अमेज़ॉन आपको ख़ुद बता रहा होता है कि ये क्या क्या है। अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम शिप्ड ऑर्डर इंक्लूडिंग प्रोडक्ट प्राइस, शिपिंग, गिफ्ट, रैप, टैक्सेस लेस एनी प्रमोशंस। तो वो ऑर्डर्स जो शिप हो चुके हैं और क्लाइंट के जो बायर है उसके पैसे कट चुके हैं, तो ये वो सेल्स होती हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इस टाइम पीरियड में 13,800 की सेल्स की हैं। ओपनिंग बैलेंस का मतलब है कि आपका पिछला बैलेंस जो था पिछले पीरियड का वो 6,000 है। ये रिज़र्व भी हो सकता है, प्लस आपकी कुछ सेल्स होती हैं। तो आपने इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये 18,000 बन जाएगा। अब 18,000 में से कुछ रिफ़ंड्स हुए हैं जो बायर्स ने रिफ़ंड किए हैं। रिफ़ंड्स का मतलब क्या होता है कि वो ऑर्डर्स जो रिटर्न्स आए हैं, बायर्स ने रिटर्न कर दिए हैं, तो उसकी जो अमाउंट है फ्रॉम रिवर्सल ऑफ सेल्स ये आपकी एक्सपेंस में चली जाती है। फिर उसके बाद आपके आते हैं एक्सपेंसेस का मतलब क्या है कि अमाउंट इनकर्ड इन अमेज़ॉन अकाउंट लेवल और ट्रांजैक्शन फ़ी एंड चार्जेस फॉर सर्विसेज सच एज एडवर्टाइजिंग। अब यहाँ पे आपके पास मल्टीपल एक्सपेंसेस आएंगे। नंबर 1 प्रोमो रिबेट है, नंबर 2 FBA फ़ी है, नंबर 3 कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग जो हम PPC चलाते हैं, एंड नंबर 4 अमेज़ॉन फ़ी। अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपकी वैल्यू बनेगी 7,546 दरम्स। तो ये सारे आपके एक्सपेंसेस हैं। देन अमेज़ॉन आपके अकाउंट पे रिज़र्व रखता है। अब रिज़र्व क्या होता है कि अमाउंट हेल्ड इन रिज़र्व टू इंश्योर दैट यू हैव एनफ फंड्स टू फुलफिल एनी क्लेम्स और चार्ज बैक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके रिटर्न्स आते हैं, रिफ़ंड्स आते हैं, कोई भी इशू होता है तो अमेज़ॉन उसके लिए पहले से रिज़र्व रख लेता है ताकि कोई इशू हो तो उसके पास पैसे अवेलेबल हों, उसको वो यूज़ कर ले। सो ये अगर आप 6,000 प्लस 13,000 में से माइनस करेंगे 500 और 7,546 मैन माइनस रिज़र्व, तो आपके पास नेट प्रोसीड्स आ जाएंगी 7,238। ये वो पैसे हैं जो आपको नेक्स्ट स्केड्यूल होंगे। कब होंगे? आप डाउन बिलो जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ आ रहा है कि ट्रांसफ़र ऑफ AED 7,238 दरम स्केड्यूल टू इनिशिएट ऑन
15/5/2024। तो मतलब आपका जो नेक्स्ट पेमेंट आनी है आपको वो 15 मई को आएगी। और ट्रांसफ़र कैन टेक 3 to 5 बिजनेस डेज टू कंप्लीट एंड एक्चुअल अकाउंट ट्रांसफ़र अमाउंट इज़ सब्जेक्ट टू चेंज। सो आपको 3 से 5 दिन के अंदर अंदर आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ये आपको मैंने दिखाया ओवरव्यू। ओवरव्यू का मतलब क्या है कि आपको उस सेटलमेंट पीरियड के अकॉर्डिंगली आपके पास डाटा आ जाएगा। सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैं यहाँ से अपने सेटलमेंट पीरियड पुराने भी उठा सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल 17 अप्रैल से लेके 1 मई तक, तो मेरे पास डाटा आ जाएगा। और अगर मैं और पीछे जाता हूँ तो मेरे पास मज़ीद और डाटा आ जाएगा। सो अभी हमने प्रेजेंट को क्लिक करना है। अब मैं आपको इसमें मज़ीद चीज़ें समझाऊंगा और आप देखिएगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ जी कि मुझे तो ये समझ आ गई कि ये मेरा ओवरऑल सेटलमेंट पेमेंट डैशबोर्ड है, जहाँ पे मुझे समझ आ रही है कि मुझे नेट प्रोसीड इतना मिलेगा। ओपनिंग बैलेंस प्लस सेल्स माइनस रिफंड्स माइनस एक्सपेंसेस माइनस अकाउंट रिज़र्व, तो 7,200 दरम जो है मेरे अकाउंट में नेट प्रोसीड्स के मुताबिक मुझे मिलेगा। अब मैं देखना चाहता हूँ जी कि पर ऑर्डर ट्रांजैक्शंस, आपने ऊपर जाना है तो यहाँ पे आपको ट्रांजैक्शन व्यू नज़र आ रहा है। अब मुझे ट्रांजैक्शन व्यू देखना है पर ऑर्डर, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। अभी मैं आपको डाटा तो शेयर नहीं कर सकता प्राइवेसी की वजह से, क्योंकि यहाँ पे फिर वो प्रोडक्ट की डिटेल्स आ रही होती हैं। यहाँ पे आप जाके पर ऑर्डर के हिसाब से चीज़ें देख सकते हैं। ऑल स्टेटमेंट्स में क्या होगा, आप यहाँ जाएंगे तो आपके पास स्टेटमेंट आ जाएगी कि आपको जो पे आउट होना है वो इतना होना है, जो लास्ट पे आउट हुआ है वो इतना हुआ है। अगेन मैं व्यू समरी में जाऊँगा, मुझे वापस डैशबोर्ड में ले आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे व्यू ट्रांजैक्शन करता हूँ तो मुझे यहाँ पे वो दिखा देगा पर ऑर्डर कि क्या क्या वैल्यू थी ऑर्डर की, कितनी अमेज़ॉन की प्रमोशन रिबेट्स थी, कितने अमेज़ॉन की फ़ी थी, और इसमें आपको अमाउंट दिख जाएगी। और नीचे आपको पर ऑर्डर के हिसाब से दिखा देगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस ऑर्डर को देखता हूँ, 44 दरम्स थे, अमेज़ॉन ने 17 दरम्स फ़ीस काटी है, मुझे 26 जो हैं मुझे 26 मिलेंगे। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको फर्दर ब्रेकडाउन मिल जाएगा कि मुझे 44 दरम्स की मेरी प्रोडक्ट थी, जिसमें से 10.50 FBA पिक एंड पैक फ़ीस डिडक्ट होगी, टैक्स डिडक्ट हो गया, तो अमेज़ॉन ने मुझे 26 दरम्स नेट प्रोसीड्स में डाल देने हैं। तो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप जो है पर ऑर्डर के हिसाब से आपको जब एक्यूमुलेट होगा डाटा तो स्टेटमेंट व्यू में आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अगर आपने डिटेल रिपोर्ट निकालनी है एक्सेल के अंदर तो रिपोर्ट्स रिपोजिटरी में जाएंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पे, और आपने टाइम पीरियड बताना है किस टाइम पीरियड की आपको रिपोर्ट चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, मुझे 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल की रिपोर्ट चाहिए, तो मैं रिक्वेस्ट कर दूँगा, मेरे पास डिटेल रिपोर्ट आ जाएगी। मैं यहाँ पे डाउनलोड करके उसके साथ प्ले कर सकता हूँ। एक्सेल में आपको पता चल जाएगा कि ये ऑर्डर थे, इतनी अमाउंट डिडक्ट हुई, तो ये बेसिकली हम यूज़ करते हैं रिपोर्टिंग के लिए। सो अगेन यहाँ जाके आपने पेमेंट में जाना है, पेमेंट्स में जाके आपने डैशबोर्ड में जाना है, डैशबोर्ड में जाके आपके पास ये सारा डाटा अवेलेबल हो जाएगा। अगेन ये जो बैलेंस है, इस बैलेंस का मतलब होता है जी कि अमेज़ॉन के पास आपका इतना बैलेंस अवेलेबल है, लेकिन आपको नेट प्रोसीड मिल रहा है 7238। इसका मतलब क्या है जी, अगर आप 11,000 में से 7,000 माइनस करेंगे तो आपके पास ये अकाउंट रिज़र्व आ जाएगा। सो बहुत इजी है। अगर आपने देखना है कि अमेज़ॉन के पास आपका कितना पैसा पड़ा हुआ है तो वो 11,000 पड़ा हुआ है, 11,000 पड़ा हुआ है, और अमेज़ॉन आपको 7,200 भेज रहा है, लेकिन बैलेंस कहाँ गया, वो ये है रिज़र्व में पड़ा हुआ है, 4,500 आपका बैलेंस रिज़र्व में पड़ा हुआ है। सो इस तरह से आप पेमेंट डैशबोर्ड में जाके ये सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। इस तरह से आप पेमेंट डैशबोर्ड में जाके अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। और मैं एक और वीडियो बना दूँगा आप लोगों के लिए कि डाटा को एक्सट्रैक्ट करके एक्सेल में डाल के मैं चीज़ें कुछ हाइड कर दूँगा कि किस तरह से आप प्ले कर सकते हैं कि आपको पता चलेगा कहाँ से ऑर्डर आया है, कौन सा क्लाइंट था, कौन सी सिटी थी, कितनी अमाउंट अमेज़ॉन ने हमसे चार्ज कर दी, कितनी स्टोरेज फ़ीस है, कितनी एडवर्टाइजिंग फ़ीस है उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली। तो आप उस एक्सेल को खेल के अपना प्रॉफिट्स निकाल सकते हैं।
काफ़ी लोग सेलर डैशबोर्ड भी यूज़ करते हैं, एक दो और सॉफ्टवेयर हैं वो भी यूज़ करते हैं। आप अपने अमेज़ोन के सेल सेंटर अकाउंट को इंटीग्रेट कर देते हैं, आपका डाटा जो है उस सॉफ्टवेयर में चला जाता है और आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बन जाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाती है। फिर आप इसको देख सकते हैं कि मुझे कितने प्रॉफिट्स हैं, कितनी सेल्स जनरेट हो रही हैं। इफ़ एनी क्वेश्चन कमेंट डाउन बिलो। अगर किसी को भी अकाउंट में कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, पीपीसी में इश्यूज़ हैं, एसईओ नहीं प्रॉपर हो रही, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। वैसे भी हम अकाउंट्स का फ्री ऑडिट करते हैं और आपको बताते हैं कि आप अपने अकाउंट को कैसे ग्रो कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।